तो अगर ईसा इब्ने मरियम और उनकी मां मुश्किल कुशा नहीं है तो बाबे दे शाही कोई नहीं, बाबे दे शाही कोई नहीं। बस इसी तरह के अली भाई की वीडियोस को सुना, फिर फिर कवारियत को अल्लाह हाफिज़ कर, फिर कवारियत को बाय बाय टाटा। मतलब इसमें कह रहे थे कि मोहब्बत अली इज़ द लिटमस टेस्ट ऑफ ईमान। तो पहले तो जो भी मैं जिसको भी सुनता था तो वो मतलब कहानी एक सुना रहा होता था एक किस्म की, यार अच्छा की जब दलील बनने लगी तो फिर मुझे पता लग गया कि यार दुनिया में आना का मकसद क्या है बेसिकली। मतलब दूसरी ये न्याज़ें बांटना, इस तरह करना, उससे स्वाब मिलेगा, इस तरह की चीज़ें होंगी। कुछ फैमिली वाले हैं जो मतलब कहते हैं तो गुमराह हो गया है, तो मतलब अपने तूने दीन को छोड़ दिया है। अच्छा। बेसिकली एक जो गामिश है ना मज़ार लाहौर के अंदर, तो उधर बेसिकली मज़ार था, तो पता नहीं मेरी अम्मी ने मन्नत मानी थी वहाँ जाके, तो उन्होंने कहा था मैं मन्नतों से लिया था तुझे। जब मैंने पढ़ी तो मुझ पे ये आया हुआ कि उसमें तो मौला अली ने डायरेक्ट तौहीद की बातें की हुई हैं सारी। मैंने कहा ये आप किसी एक मतलब गैर मुस्लिम के सामने अगर आप ये बात करते हो जाके, ठीक है, तो वो तो यही समझेगा ना कि या अली मदद, इसका मतलब मौला अली से मदद मांगो। वो कहता था कि नहीं मेरे जो पीर है उन पर मेरी आंखें बंद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अली है। अली, माशाअल्लाह जी। किधर से आए हैं? मैं लाहौर से आया हूँ। लाहौर से जी। क्या काम करते हैं? मैं क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर हूँ। माशाअल्लाह। सॉफ्टवेयर वगैरह की टेस्टिंग नहीं होती वो करता हूँ। हाँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा जी, अब आप मुझे आपसे मैंने कुछ क्वेश्चन करने हैं। मुझे बता दें कि आपका जो साबका फ़िरका है वो कौन सा था? साबका फ़िरका तो बेसिकली अहले तशी था। तो अहले तशी जी माशाअल्लाह। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हिदायत दी, तो फिर मतलब मौला अली या अहले तशी? जी सैयद माशाअल्लाह। तो बस इसी तरह के अली भाई की वीडियोस को सुना, फिर कवारियत को अल्लाह हाफिज़ कर, फिर कवारियत को बाय बाय टाटा। अच्छा, आप अहले तशी सैयद है? जी जी ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं, इंजीनियर साहब का तारुफ कैसे हुआ? इंजीनियर साहब का तारुफ ऐसे हुआ था कि मेरे अब्बू ने ही मुझे एक वीडियो भेजी थी इंजीनियर साहब की, जिसमें वो मौला अली की थोड़ी शान बयान कर रहे थे। मतलब जिसमें वो कह रहे थे कि मोहब्बत अली इज़ द लिटमस टेस्ट ऑफ ईमान। तो मतलब जब मैंने उन्हें सुना तो मुझे लगा यार ये बंदा जो है ये दलील से बात कर रहा है। दूसरी चीज़ ये कि जो चीज़ वीडियो है उसके नीचे एक चीज़ लिखी आ रही है, ठीक है। तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ कि यार पहले तो जो भी मैं जिसको भी सुनता था तो वो मतलब कहानी एक सुना रहा होता था एक किस्म की, यार अच्छा ये इस तरह हुआ इस तरह हुआ, लेकिन इसने जो बात की है वो नीचे इसने दिखाया है कि यार ये इधर जाके पढ़ लो, ठीक है। तो इस चीज़ से मैं इम्प्रेस हुआ था, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इधर से ही मैंने वीडियोस देखना स्टार्ट किए, और मुझे चीज़ों की जब दलील बनने लगी तो फिर मुझे पता लग गया कि यार दुनिया में आना का मकसद क्या है बेसिकली। मतलब पहले बेसिकली मैं भी थोड़ा सा इसी तरह का होता था, दुनियादार किस्म का बंदा, गिटार स्टार भी आता था और इस तरह की चीज़ें करता था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक ने हिदायत लिखी हुई थी किस्मत में, तो अली भाई से तारुफ हुआ, और फिर उसके बाद मैंने सारी चीज़ें पढ़ी और जो चीज़ें थी उन्हें छोड़ दिया। अच्छा ये बताएं, जो आप शिया थे, शिया किस किस्म के थे? छुरियाँ मारते थे? नहीं, वो वैसा तो कंसेप्ट शुरू से नहीं था हमारे अंदर। हमारा घर वाले कहते थे कि सादात वैसे भी जो है ना उस तरह नहीं करते। तो घर वाले कहते थे कि मतलब मातम वगैरह किया करो, इससे मतलब जारी बात है वो आप अहले तशी में अगर पैदा होते हो तो वो कहते हैं यार मातम वगैरह करें स्वाब मिलेगा। दूसरी चीज़ न्याज़ें वगैरह बांटना, बस मेन चीज़ ये होती है कि मैंने ये नोट किया था कि यार मतलब कुरान पाक का जब मैंने तर्जुमा पढ़ा तो उसमें लिखा था बार बार के नमाज पढ़ो, अच्छे काम करो, ठीक है। तो नमाज की तरफ इतनी रग़बती नहीं दिलाई जाती थी, यानी कि उसकी तरफ बिल्कुल नहीं था। दूसरी ये न्याज़ें बांटना, इस तरह करना, उससे स्वाब मिलेगा, इस तरह की चीज़ें होंगी, तो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान। देखिए पूरा साल खड़कती हैं जी, बारगाहों के बाहर पूरा साल खड़कती हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि आपने अपनी फैमिली को भी दावत दी है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस हद तक मेरे से हो सकता है काम दावत का मैं करता हूँ। अपने ऑफिस में भी मैंने काफ़ी बंदों को माशाल्लाह से रफ़ल दैन पे कायल किया। तो पहले वो भी सुन्नत के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ते थे, तो फिर मैंने उन्हें दलाइल वगैरह पेश किए, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगा थोड़ा सा। कुछ लोग तो बात जल्दी समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझते। तो फैमिली वालों से भी मैंने बात की है।
माशाल्लाह मेरे अब्बू पहले भी थोड़ा सा बुक्स वगैरह पढ़ते थे तो वो समझते हैं बात को, लेकिन कुछ फैमिली वाले हैं जो मतलब कहते हैं तो गुमराह हो गया है, तो मतलब अपने तूने दीन को छोड़ दिया है जिसमें तू पैदा हुआ था। बेसिकली मेरा नाम, पूरा नाम बेसिकली सैयद गुलाम अली शाह है। तो ये बेसिकली एक जो गामिश है ना मज़ार लाहौर के अंदर, तो उधर बेसिकली मज़ार था, तो पता नहीं मेरी अम्मी ने मन्नत मानी थी वहाँ जाके, तो उन्होंने कहा था मैं मन्नतों से लिया हुआ तुझे, तो मौला अली से लिया हुआ है। तो मैंने कहा देखो आपने मौला अली से लिया तो फिर मैं उनके रास्ते के पीछे भी चल रहा हूँ, ठीक है। अब मतलब सही रास्ता, मैंने नहजुल बलागा भी माशाल्लाह से पढ़ी, तो फिर नहजुल बलागा से मैंने अपने घर वालों को कहा कि जब मैंने पढ़ी तो मुझ पे ये आया हुआ कि उसमें तो मौला अली ने डायरेक्ट तौहीद की बातें की हुई हैं सारी, मतलब अल्लाह से मांगना है, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांगना, और ऐसी ऐसी बातें थी उसमें कि मुझे पढ़ के मज़ा आया। तो मैंने घर वालों को भी जब बताया तो वो मतलब फिर आगे से चुप हो गए, क्योंकि मौला अली की किताब थी तो वो कुछ कह भी नहीं सकते थे। तो जी उसमें से मैंने काफ़ी रेफरेंसेस निकाले और मैंने उन्हें बताया कि देखो मौला अली कह रहे हैं कि अल्लाह से मदद मांगनी है सिर्फ ऐसे। तो लेकिन खैर मैं तो दुआ ही करता हूँ, क्योंकि जब मैं बेहतरी की तरफ गया हूँ तो मैं चाहता हूँ कि फिर मेरे घर वाले भी बेहतरी की तरफ आए, और वक्त के साथ साथ मैं दावत का काम करता ही रहता हूँ। बिल्कुल जी, असल में ये फॉल्ट बहुत बड़ा है ना, तौहीद अगर किसी की ठीक नहीं तो वो मारा गया जी। तो ठीक है, मोहब्बत वाले बैर से इस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा कौन करता है, लेकिन मसला ये है कि रूह की तरफ चले जाना और उनको ही रब समझना, रब की कैटेगरी में आ जाता है ना जब आप मांगना शुरू कर देते हैं। तो ये खतरनाक काम है, इस पर मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। मेहनत करता हूँ, वो बेसिकली यही कहते हैं कि वो समझाएं, उनको बताएं। जी जी हाँ, वो यही कहते हैं आगे से कि मैं हम मतलब उनसे डायरेक्ट नहीं मांगते, उनके वसीले से मांगते हैं। लेकिन मैं उन्हें ये कहता हूँ कि आपको क्या अल्फाज समझ नहीं आते, अगर आप यानी मदद कह रहे हैं तो इसमें वसीला का है। वो कहते हैं ये हमारा नीयत पे है, हम पीछे से वसीला ही दे रहे होते हैं। लेकिन मैंने कहा ये आप किसी एक मतलब गैर मुस्लिम के सामने अगर आप ये बात करते हो जाके, ठीक है, तो वो तो यही समझेगा ना कि याली मदद इसका मतलब मौला अली से मदद मांगो, ठीक है। तो इसका तो डायरेक्ट यही मतलब है, अगर आपने वसीले से मांगना है तो उस तरह आप दुआ करो। अच्छा, आप मुझे ये बता दें, जी जी अकेडमी पहली दफ़ा है? जी जी, मेरी ख्वाहिश तो काफ़ी अर्सा पहले थी आने की, तकरीबन 7-8 साल हो गए मुझे अली भाई को सुनते हुए, लेकिन ऐसा कोई मौका ही नहीं मिला कि मैं यहाँ का फेरा लगा सकूँ। तो आज बड़ी मुश्किल से मैं अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल के आ ही गया हूँ। अच्छा, हक को कबूल करने में कोई परेशानी भी आई है? तो घर से, मोहल्ले से, फैमिली परेशानी जी होता है, वो भी कोई शेयर कर दें, लोगों का हौसला बन जाता है। परेशानी इसी सेंस में आती है कि घर वाले जो है फिर आपके थोड़ा सा खिलाफ हो जाते हैं। हाँ, घर वाले कहते हैं कि कोई ऐसा वाकया, कोई अपनी जैसे आपकी जो है इमाम बारगाह में जहाँ पे पहले नमाज पढ़ते थे, वहाँ पे अगर आपने हाथ बांध दिए, इस तरह का कोई भी सीन अगर कुछ हो जाता है। देखें, पहली बात तो ये है कि इमाम बारगाह में पहले हम कभी नमाज पढ़ने गए ही नहीं। अच्छा, ठीक है, तो मतलब पता ही नहीं था कि मतलब यही था कि नमाज ठीक है पढ़ ली, ईद पे पढ़ ली, इस टाइम पढ़ ली, तो कुछ पता नहीं था। तो उसके बाद जब रिसर्च की तो फिर पता लगा कि अच्छा यार मतलब नमाज तो फ़र्ज़ है और पढ़नी ही पढ़नी है। तो उसके बाद मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना शुरू की। बहरहाल ये है कि ऑफिस में, जी जी मस्जिद में जाके, बहरहाल ये ऑफिस में मैं अपने दोस्तों को और दूसरा मेरे जितने भी पहले भी दोस्त थे सर्कल में, उनको भी मैंने बात पहुँचाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने रफ़ल यदैन शुरू किया। और उसके बाद मतलब दलील मांगते थे मुझसे, तो फिर मैंने उन्हें समझाया। कुछ मुश्किलात आई थी, मतलब बीच में कुछ बरेलवी दोस्त भी थे जो मुखालफत करते थे, मतलब जमात इस्लामी से था एक दोस्त मेरा, तो उसने जिनको मैं बात बताता था तो वो उनको जाके कहता था कि इससे बात नहीं करनी है, ये नहीं करना, लेकिन बेसिकली उनके पास दलील नहीं होती बेसिकली। तो मैं जब दलील देता था तो जो दूसरे दोस्त थे मेरे, वो ज़्यादा कहते थे यार वाकई ये बात तो दलील से कर रहा है। वो कहता था कि नहीं, मेरे जो पीर है उन पर मेरी आंखें बंद है, ठीक है, जो उन्होंने कह दिया वो कह दिया बस। तो मैं उसे समझाता था यार कि आप इतने अच्छे मतलब अच्छा बंदा था वो, उसे मैं समझाता था यार आप अच्छे बंदे हो, आप समझते हो बात को, आप ये क्यों कहते हो कि यार मेरी आंखें बंद है उनके ऊपर। मतलब आपको एक बंदा आगे, एक बच्चा आगे कुरान की आयत बताएगा तो आप उसे ये कहोगे कि नहीं पहले तो डिग्री ले गया, ऐसे तो इस तरह तो नहीं होता ना। तो लेकिन फिर वो नहीं समझा, तो फिर मुझे दुख भी होता था कि यार मैं दुआ करता था कि यार इसको भी मतलब अल्लाह पाक हिदायत दे दे। लेकिन खैर मैं करता रहता हूँ वक्तन ये दीन की दावत के हिसाब से काम, अपने दोस्तों वगैरह को, अपनी फैमिली वगैरह को बताता रहता हूँ चीज़ों को। ठीक है, चलो जी अली भाई, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आज आप पहली दफ़ा आए हैं तो आपकी मुलाकात भी हो जाएगी इंजीनियर साहब से इंशाल्लाह। अब आप बैठे, इंशाल्लाह थोड़ी देर तक दर्स शुरू हो जाएगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।